नमस्ते, मैं वंदना नामदेव और मैं गुना की महिला शक्ति चैनल के माध्यम से मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। जी हाँ, मैं जो पढ़ी लिखी महिलाएं रहती हैं मैं उनको जॉब देती हूँ। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जैसे कि गुना की महिला शक्ति है चैनल, तो मेरा मायका गुना में है और मेरी ससुराल है राजस्थान, पर हम रहते सिलवासा में हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब सिलवासा में है। इसलिए मेरा स्कूल गुना से हुआ, मेरा कॉलेज भी गुना से हुआ। बस मैंने MSW मैंने भोपाल से किया है। और जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मैं SI की तैयारी करने लगी और जो भी वैकेंसी निकलती थी फॉर्म वगैरह फिल करते थे हम। पर इसी बीच में सगाई हो गई और फिर शादी हो गई, तो मैं कुछ नहीं कर पाई कोई जॉब नहीं ले पाई मतलब। और हमारे MP में गुना में गवर्नमेंट जॉब का बहुत है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब। फिर शादी हो गई तो मैं सोचने लगी कि मैं तो कुछ नहीं कर पाई, अभी शादी भी हो गई है। और मैं यहाँ पे आई, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया है सिलवासा। यहाँ पे प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी है। ऑफ़र भी आया था जॉब का, मेरे रिज्यूम मैंने दिया, बहुत अच्छा। पर टाइमिंग की प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं शादी के बाद 1 साल तक तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। फिर मेरा बेटा हो गया मेरे, तो ये है अभी 8th क्लास में है। गुड। तो फिर मैं अपने बच्चे में बिज़ी हो गई। और फिर जब बच्चा 3 साल का हुआ तो फिर हम उसका स्कूल एडमिशन के लिए गए। और जहाँ पे हम स्कूल उसका एडमिशन करा रहे थे वहाँ पे पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होना था और उनका क्वालिफ़िकेशन वगैरह ये भी देखना था। वो सर मैम को जो भी उनका इंटरव्यू स्टाफ था, तो उन्होंने मेरा वो देखी, क्वालिफ़िकेशन वगैरह देखी और बोला कि मैम ने मुझसे पूछा कि आप मैम जॉब करते हो? तो मैंने कहा नो मैम, घर पे हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि आप इतनी क्वालिफाई हो के फिर आप घर पे क्यों बैठे हो, आपको करना चाहिए जॉब। तो मैंने कहा मैम पेरेंट्स साथ में नहीं रहते यहाँ पे, फिर बच्चा भी छोटा है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, हमारे स्कूल में रिज्यूम दीजिए। तो मैंने कहा ओके। फिर मेरा रिज्यूम रेडी था, मैं अपना रिज्यूम मैंने स्कूल में दिया और मेरा सिलेक्शन भी हुआ। पर वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि बच्चा छोटा था, तो उसका टाइमिंग तो 8:30 का था और टीचर को आना था 7:20। उन्हें बोला कि आप बच्चों को लेके आ जाओ पहले, पर अब वो 3 साल का बच्चा है, उसकी मॉर्निंग रूटीन भी नहीं है कि इतनी जल्दी उठना। तो फिर मैंने कहा नहीं, बच्चा सफ़र करेगा कहीं ना कहीं मेरे साथ। फिर मैंने नहीं की वो जॉब और फिर मैं घर पे ही ट्यूशन लेने लगी। फिर भी मन में एक था कि इतनी पढ़ाई लिखाई की है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चलो अभी तो एज है, अगर कोई जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं फिर क्या होता है। इस बीच मेरी बेस्ट फ्रेंड रज्जो से बात होती रहती थी, वो मुझे बहुत हौसला देती थी, नहीं वरना कुछ ना कुछ कर लेगी तू। और हम डिस्कस करते थे और वो मुझे जॉब बताती थी, वरना ये जॉब निकल रही है, ये फॉर्म भर देना, ये फॉर्म भर देना। मैं फॉर्म भी भरती थी, जॉब इंटरव्यू और जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते थे वो देने आती भी थी, इंदौर वगैरह। पर फिर क्या रहता है कि हम बच्चा हो जाता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई इतना नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। और फिर कोविड आ गया। अब कोविड में तो सब घर पे ही। फिर मैंने ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज़ किए, स्कूल मैनेजमेंट कोर्स किया और मेरा खुद का एक प्री स्कूल है। और जो पढ़ी लिखी महिलाएं रहती हैं मैं उनको जॉब देती हूँ और मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ और एक अर्न भी कर पा रही हूँ। मैं अपने बच्चे को भी देख पा रही हूँ, अपनी फैमिली को भी देख पा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। कहते हैं ना कि भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रखा होता है। और इस मैं जो मुकाम पे हूँ उसमें मैंने मेरी जो मायके साइड की फैमिली है, जो ससुराल साइड की फैमिली है और मेरे हस्बैंड, इनने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी फ्रेंड, इन्हें मुझे बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत होपलेस हो रहे होते हैं कि हम अब तो शादी हो गई है, बच्चा भी हो गया है, अब क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे और स्टेट चेंज हो गया है, फिर क्या करेंगे। अच्छा ये मैंने यहाँ पे भी बहुत अच्छे, क्योंकि MSW था तो यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी निकलती थी, मैं भी उसमें इंटरव्यू वगैरह देती थी, मेरा सिलेक्शन हो भी जाता था। पर प्रॉब्लम क्या था टाइमिंग का, कि टाइम ऐसा था जैसे अभी 10 to 6 है, तो फिर बच्चे को कहाँ छोड़ूँ मैं। और एक माँ का दिल रहता है कि बच्चे को इतने टाइम डेली नहीं छोड़ सकते। और हस्बैंड का जॉब का टाइमिंग तो 9 to 6 है, वो भी नहीं कर सकते कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं। और जो मैं जिस मुकाम पे हूँ उसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, क्योंकि है चीज़ छोटी सी कि प्री स्कूल है, पर इतना काम रहता है ना, उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है ना कि जो वो ये है कि जो करता है ना वो जानता है।
तो बस फिर कभी कभी मैं ये इस काम में भी मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद भी मैं ये सोचती थी यार क्यों मैंने कर लिया, जाने देते, घर पे ही अच्छा था, ट्यूशन ले रही थी, बढ़िया लाइफ चल रही थी। पर नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करनी होती है, हर चीज़ में प्रॉब्लम आती हैं। और मेरा तो बस यही है महिलाओं से कहना कि हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम आएगी, पर आप कभी अपना विश्वास बनाए रखो, और हमें करना है बस ये कि प्रॉब्लम फेस करना है और हमें आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकती हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम ऐसा था मैं खुद सोच के बैठी थी कि अब तो स्टेट चेंज हो गया, अब मैं क्या करूँगी, और न्यू स्टेट है यहाँ पे, क्या जो सिलवासा में जहाँ हम रहते हैं वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, अदर स्टेट के, इसको हम एक मिनी इंडिया बोल सकते हैं, क्योंकि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सभी स्टेट की फैमिली रहती है यहाँ पे। तो इतना आसान नहीं था कुछ करना, पर फिर भी धीरे 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 मैंने अपना कदम बढ़ाया, और मुझे अपनी फैमिली फ्रेंड से सपोर्ट मिला, तो मैंने बहुत अच्छा किया, और मैं इस काम से मैं बहुत खुश हूँ। और जब भी पीटीएम होती है, आज भी मैं पीटीएम से ही आ रही हूँ, और बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब पीटीएम में पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारा बच्चा ये सीख गया है, मैम स्कूल से आने से ये सीख गया है। मेरे स्कूल का नाम है लिटिल स्टार प्री स्कूल मसाट, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैम स्कूल में आके बच्चा ये सीख रहा है, हमारा ये सीख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरी मेहनत है वो रंग ला रही है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। और नहीं तो मुझे एक टाइम में ऐसा लगता था मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, एज भी जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, इतना पढ़ाई लिखाई करने से क्या मतलब। पर मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी